नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम यानी उच्च शिक्षा प्रणाली के पार्ट के अंतर्गत आने वाला एक सब टॉपिक है, पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो वीडियो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, इसी के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालयों के टाइप्स पे बात करेंगे और उनके जो अधिकार हैं उन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहे हैं। तो हो सकता है आगे आपके एग्ज़ाम में भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो देखिए, हम फोकस इसलिए हर एक टॉपिक पे करा दे रहे हैं आपको, ताकि जब आप वीडियो देखते हैं तो जो आप टॉपिक हमारे वीडियो में देख रहे हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से आप समझें, जानें और साथ ही साथ आप उस पर खुद कुछ एक्सप्लोर करें, खुद उस पर कुछ नए आपका जो नॉलेज है वो गेन करें, सर्च करके, चाहे बुक से, चाहे इंटरनेट से, चाहे यूट्यूब से, कहीं से भी जो आपका इम्पॉर्टेंट कंटेंट है उसके बारे में आप सर्च करिए। क्योंकि मैक्सिमम मैं खोज के आपके लिए प्रेजेंट कर देता हूँ वीडियो में, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे पार्ट हैं जो मैं ना कवर कर पाया हूँ। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो है आप लोग ज़रूर स्टडी करिएगा पेपर 1 के लिए। तो देखिए, आपका जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। आपका हायर एजुकेशन में जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑटो ऑटोनोमस आपके कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इस पे डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो आपका कवर करें और आपका बहुमूल्य समय आपके पास हम छोड़ दें, ताकि आप प्रैक्टिस और स्टडी करते रहें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कहा गया है कि एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूट्स आर डिवाइडेड into various classifications based on the kinds of education and course offered. In India, universities are recognized by the University Grant Commission (UGC). Apart from UGC, there are 15 professional councils till date, which control various aspects of accreditation. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार, ठीक है, संस्थाओं के विभिन्न प्रकारों के वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ एजुकेशन एंड कोर्स ऑफर्ड। ठीक है, जो शिक्षा और पाठ्यक्रमों की पेशकश के आधार पर होता है। इन इंडिया यानी कि भारत में विश्वविद्यालयों को यूजीसी जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय आपका जो ग्रांट कमीशन है वो क्या है, वही विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यानी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त होती है किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के अलावा आपका जो है अपार्ट फ्रॉम यूजीसी देयर आर 15 प्रोफेशनल काउंसिल, यानी यूजीसी के अलावा 15 व्यावसायिक परिषद हैं अभी तक, जो मान्यता के विभिन्न जो एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, एंगल नहीं कहें, अलग अलग जो विभिन्न एरियाज हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। देखिए कहा क्या है, बिलो वी हैव डिफाइंड सम कॉमन टर्म्स ऑन में कॉमन अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स हैं आपके इंडियन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डिवाइडेड यहाँ पे किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की कैटेगरी है। फिर
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी राज्य के अंतर्गत आने वाली विश्वविद्यालय हैं। आपका डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ यानी मानद जो प्रमाणित यूनिवर्सिटी हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे कहा गया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं। एंड ऑटोनोमस कॉलेज यानी स्वायत्त जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं। यहाँ पे इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए कहा गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर अंडर द डायरेक्ट परव्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आपका DHE अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं, याद रखिए पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD के तहत उच्च शिक्षा विभाग, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के सीधे क्या होता है एरिया यानी कि कार्य क्षेत्र में आते हैं कौन, आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। और इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सामान्य तौर पर भारत में विश्वविद्यालयों को UGC के एक्ट, ठीक है, 1957 से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 आपका 9 के द्वारा कवर किए जाते हैं। जो उद्देश्य शक्ति और शासन आदि को नियंत्रित करते हैं वो एक्ट है आपका 2009 विश्वविद्यालय का एक्ट जो है, याद रखिएगा। अब देखिए साइलेंट फीचर्स की बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो इनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो विशेषताएं इनकी मुख्य हैं। देखिए कंडक्ट्स एडमिशन प्रोसीजर्स यानी कि ये प्रवेश की प्रक्रिया स्वयं संचालित करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। फिर आपका कैन डिसाइड देयर आउन सिलेबस यानी कि अपने पाठ्यक्रम ये खुद तय करते हैं। फिर आपका कंडक्ट्स देयर आउन एग्ज़ाम यानी अपनी एग्ज़ाम जो परीक्षाएं होती हैं ये सिर्फ अपना तय करते हैं, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है, ये खुद आयोजित करते हैं अपनी परीक्षाएं। ग्रांट्स डिग्री टू द स्टूडेंट्स यानी छात्रों को ये स्वयं डिग्री प्रदान करते हैं अपने यूनिवर्सिटी के आधार पे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो छात्रों को डायरेक्ट डिग्रियां प्रदान करती हैं। ये हो गया कुछ साइलेंस फीचर्स। अब देखिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ राज्य विश्वविद्यालय, एज द नेम सजेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आर इस्टेब्लिश्ड रन एंड founded by the state government. State universities are usually established by a local legislative assembly act. तो यहाँ कहा गया है कि आपके जो राज्य विश्वविद्यालय हैं वो राज्य सरकार द्वारा शासित संचालित और क्या होता है वित्त पोषित होते हैं। और जो राज्य विश्वविद्यालय आमतौर पर एक स्थानीय विधानसभा तथा अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं या स्थापित किए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसका जो साइलेंस आपके फीचर्स हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, देख लीजिए। जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं ये आपका कंडक्ट देयर आउन एडमिशन प्रोसीजर्स यानी ये भी अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया जो है स्वयं आयोजित कराते हैं, स्वयं आयोजित करते हैं अपनी प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है, जैसे सेंट्रल की तरह। ग्रांट्स डिग्री टू द स्टूडेंट यानी कि ये भी सेंट्रल की तरह छात्रों को डिग्री खुद प्रदान करते हैं। कंडक्ट्स देयर आउन एग्जाम्स ये भी अपनी खुद की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। एंड कैन डिसाइड देयर आउन सिलेबस ये अपनी पाठ्यक्रम खुद तय करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं। तो सेम देखिए क्या है, ये फीचर्स जो हैं सेम टू सेम है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। याद रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके केंद्र
सरकार के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल रहती है, लेकिन यूजीसी उनको क्या करती है, मान्यता देती है। एंड स्टेट जो होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो राज्य सरकारों का पूरा कंट्रोल उनके अंतर्गत उसके ऊपर होता है, याद रखिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़। और लास्ट में देखिएगा आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स हम चीज़ें बताएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए रहे हैं, तो इसलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, ठीक है। तो देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कहा गया है। डीम्ड का मतलब होता है मानद, तो यहाँ पे कहा गया है डीम्ड इज अ स्टेटस of autonomy granted to a university by DHE Department of Higher Education under MHRD on the advice of UGC। देखिए ऑन द एडवाइस आर यूजीसी, यानी कि डिम्ड यानी मानद यूजीसी के अधिनियम आपका 1956 के तहत, 1956 के तहत धारा 3 के तहत, ठीक है, ये आपका डिम्ड यानी कि जो स्टेटस दिया जाता है यूजीसी के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत, अर्थात एमएचआरडी की सलाह पर, एमएचआरडी की सलाह के तहत डीएचई यानी कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, विश्वविद्यालय को दी गई स्वायत्तता या आपका स्टेटस यानी एक प्रतीक होती है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंजॉय फुल ऑटोनॉमी our independence in deciding course, syllabus, admissions and fee, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि डिम्ड होने के लिए विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम हुआ और प्रवेश हुआ, शुल्क हुआ, ये सब तय करने में पूर्ण स्वतंत्रता या आपका स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता जो होती है इनको मिलती है। सम deemed to be universities can also grant degrees on their own। कुछ deemed to be university जो अच्छे प्रदर्शन, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि some deemed to be university can also grant degree on their own। deemed to be university which continue to perform well can get the status of a full फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो अच्छे प्रदर्शन जारी रखते हैं को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा क्या है, मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया सम डीम्ड टू यूनिवर्सिटी कैन आल्सो ग्रांट डिग्रीज ऑन देयर ऑन, यानी कुछ विश्वविद्यालय जो होते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय जो होते हैं, वो डिग्री जो है प्रदान कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि 100% नहीं, कुछ कहा गया है कुछ प्रदान कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो कहीं एग्जाम में आ जाए 100% प्रदान करते ही हैं डिग्री, जैसे कि सेंट्रल करती है, जैसे स्टेट करती है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो मुझे मिला है अभी तक कंटेंट में, यहाँ पे यही मुझे मिला कि इनको पूर्णता नहीं होती है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट का जो रूल होता है उसके आधार पे। तो याद रखिएगा कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं ये ऑफ कैंपस यानी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं रख सकते हैं। याद रखिए कि जैसे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ और स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ, वो किसी जो होता है एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं स्टेट में, अलग अलग महाविद्यालय होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, मान्यता दे देते हैं, और अपने हिसाब से क्या होता है, उनको एग्ज़ाम जब ये कंडक्ट कराते हैं और चीज़ें रूल रेगुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो अपना पूरा का पूरा उसको मान्यता दिए रखते हैं और अपना अधिकार उस पर जमाए रखते हैं और अपने अंतर्गत उनका एग्ज़ाम ETC देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, ये ऑफ कैंपस यानी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं खोल सकते, नहीं रह सकते हैं, किसी को मान्यता नहीं दे सकते हैं। और किसी कॉलेज को डीम्ड दर्जा पाने के लिए याद रखिएगा मिनिमम 20 साल पहले स्थापित होना आवश्यक है। यानी कोई भी जो विद्यालय कॉलेजेस हैं उसको अगर डीम्ड का दर्जा लेना है तो वो कम से कम 20 साल पहले अस्तित्व में
आया रहना चाहिए, यानी वो 20 साल पुराना होना ज़रूरी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा हासिल करने के लिए। अब देखिए कहा गया साइलेंट फ्यूचर, इसकी भी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कंडक्ट्स देयर ऑन एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है, ये भी अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कराता है, स्थापित कराता है, यानी इसका भी वही हाल है जैसे ऊपर के सेंट्रल और स्टेट के थे। कैन डिसाइड देयर ऑन सिलेबस, तो ये भी अपना जो है पाठ्यक्रम तय कर सकता है क्योंकि इसको डीम्ड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। देखिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी पूरा एकदम यूनिवर्सिटी नहीं होती है, इसलिए याद रखिएगा ये डीम्ड का दर्जा प्राप्त हुई होती है, ये टोटल एकदम 100% यूनिवर्सिटीज नहीं होती है। ये अपने क्षेत्र में अच्छे काम करने की वजह से किसी विशेष एरिया में अपना बहुत तगड़ा, ये जब कोई इंस्टीट्यूट्स कॉलेज कोई अच्छा काम करता है तभी उसको इसका क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है डीम्ड का। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी डीम्ड का दर्जा प्राप्त कर लेगा, किसी एरिया में बहुत बेहतर अचीवमेंट इनका होता है तभी इनको मानद का दर्जा मिलता है, ठीक है। देखिए कहा गया कंडक्ट देयर ऑन एग्जाम्स, यानी ये भी अपनी परीक्षा करा सकते हैं। देखिए मे नॉट ग्रांट डिग्री टू द स्टूडेंट, यहाँ पे कहा गया छात्र को डिग्री प्रदान कर सकते हैं और नहीं भी प्रदान कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के आधार पे ये लोग कुछ जो है जगहों पे दे भी सकते हैं, कुछ जगहों पे नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन 100% इनके हाथ में नहीं रहता है कि ये डिग्री दें ही। तो ये हो गया आपके डीम्ड की कुछ बातें। और डीम्ड का एक और चीज़ है कि डीम्ड का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास उनके कॉलेज में कम से कम 2000 स्टूडेंट एंड 100 टीचर्स होनी चाहिए, यानी कि 20 स्टूडेंट पे 1 टीचर का रेशियो जो है इनको होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे, डीम्ड का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जाए। देखिए कहा गया है निजी विश्वविद्यालय के बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर आल्सो यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। निजी विश्वविद्यालय भी यूजीसी द्वारा ही अनुमोदित होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं ये संस्थान, ठीक है, ये कहा जा रहा है। जैसे कि ऊपर के हाउ एवर सच यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट रन ऑन सेंट्रल और स्टेट फंड्स, ठीक है। दे कैन ग्रांट डिग्री बट कैन नॉट हैव ऑफ कैंपस कॉलेजेस एफिलिएटेड एंड इंस्टीट्यूट्स कॉलेज। देखिए यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय या निजी निधियों पर आपके नहीं चलते हैं, यानी कि स्टेट और सेंट्रल जो चलते थे। हाउ एवर सच यूनिवर्सिटी डू नॉट रन ऑन सेंट्रल और स्टेट फंड्स, ये सेंट्रल स्टेट फंड्स के आधार पर नहीं चलते हैं, ये क्या प्राइवेट अपने निजी फंड्स पे चलते हैं। दे कैन ग्रांट डिग्रीज बट कैन नॉट हैव ऑफ कैंपस कॉलेज और एफिलिएटेड एंड इंस्टीट्यूशन कॉलेज। तो देखिए कहा जा रहा है कि वे जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वे डिग्री दे सकते हैं, याद रखिए डिग्री दे सकते हैं, पर कोई संबद्ध कॉलेज नहीं रख सकते हैं, ऑफ कैंपस नहीं रख सकते हैं। दे कैन इस्टेब्लिश ऑफ कैंपस सेंटर विद द कंसर्न स्टेट आफ्टर देयर एग्जिस्टेंस ऑफ 5 years एंड विद द प्रायर अप्रूव of the universities grant commission states the UGC वेबसाइट, ठीक है। तो कहा जा रहा है यूजीसी के वेबसाइट के आधार पर कि 5 साल के बाद कोई यूनिवर्सिटी जब बन जाती है, आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो 5 साल बाद और यूजीसी के स्वीकृत के बाद राज्य के भीतर ऑफ कैंपस सेंटर स्थापित कर सकती है। और एक निजी विश्वविद्यालय सदैव जो है आपका देखिए विच हैव द चांसलर एज द हेड, अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, यानी कि एक निजी विश्वविद्यालय सदैव प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन के नेतृत्व में होती है, ये याद रखिएगा। ये आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कुछ बातें हो गई। अकॉर्डिंग आपका टू अ ruling by the Supreme Court of India, private universities needed to adhere to UGC rules and regulation for operations। तो कोई भी जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करती है या प्राइवेट विश्वविद्यालय जो होते हैं वो यूजीसी के
रूल्स, नियम और रेगुलेशन जो कार्यप्रणाली हैं उसी के आधार पे ऑपरेट होते हैं। याद रखिए, उसी के आधार पे चलते हैं, अपने आधार पे नहीं। यूजीसी भी जो है हेड रहेगी, यूजीसी के गाइडलाइंस का पालन इनको करना पड़ता है, एकदम याद रखिएगा। द यूजीसी रेगुलरली सेंड्स कमिटी टू इंस्पेक्शन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, समय समय पर कमिटीज़ सेंड करती है क्या, इंस्पेक्शन के लिए इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए को, ठीक है, कि इनका काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं, फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इनके लिए समय समय पे एक तरह से ऑब्जर्वेशन के लिए समय समय पे भेजती है अपनी कमिटी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका साइलेंट फीचर क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, कंडक्ट देयर ऑन एडमिशन प्रोसीजर, तो ये भी अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया जो है संचालन करेंगे, ये भी कर रहे हैं यहाँ पे। कैन डिसाइड देयर ऑन सिलेबस, ये भी अपना पाठ्यक्रम स्वयं तय कर रहे हैं। कंडक्ट देयर ऑन एग्ज़ाम, ये भी अपना एग्ज़ाम जो है आयोजित कर रहे हैं। एंड कैन ग्रांट्स डिग्रीज टू द स्टूडेंट, और ये छात्रों को डिग्री भी प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो फीचर्स है ये सेंट्रल और स्टेट का यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, याद रखिएगा। तो स्वायत्त संस्था और जो आपके कॉलेज हैं, महाविद्यालय है, इनमें क्या अंतर है। देखिए, कहा गया ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेज एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर देयर डेली ऑपरेशंस। कहा गया है यहाँ पे जो आपके स्वायत्त संस्था और कॉलेज हैं, दैनिक संचालन, पाठ्यक्रम, प्रस्तावित आपका पाठ्यक्रम जो है, प्रवेश की प्रक्रिया है, पर स्वतंत्र आपके नियंत्रण रखते हैं, स्वतंत्र नियंत्रण रखते हैं। वे उच्च शिक्षा विभाग, दे आर fall under the administrative control of Department of Higher Education DHE MHRD। तो जो हैं ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट और जो कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, वे उच्च शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, MHRD और DHE के अंदर ये प्रशासनिक नियंत्रण में ये एकदम कंट्रोल रहते हैं, ऑटोनोमस और कॉलेजेस। देखिए, कहा गया है कि हाउ एवर देयर अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। तो दोनों का जब MHRD देख रही है, DHE देख रही है, तो इसके दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए, पतला सा बारीकी है, कहा जा रहा है पतला सा यहाँ पे अंतर है, उस पर समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए कहा गया है ऑटोनोमस कॉलेज नीड टू बी अफिलिएटेड टू सर्टेन यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑटोनोमस जो कॉलेज होंगे, स्वायत्त जो संस्थाएं होंगे, इनको नीड होगी, आवश्यकता होगी किसी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अफिलिएटेड, यानी कि किसी विश्वविद्यालय के द्वारा अफिलिएटेड किया जाए, इनको अपने से अटैच किया जाए, इनको मान्यता दिया जाए, किसी विश्वविद्यालय से ये अटैच रहेंगे। दिस कॉलेज कैन कंडक्ट देयर आउन एडमिशंस प्रोसीजर एंड एग्जाम्स, ठीक है। ये अपना एडमिशन प्रोसीजर और आपका जो एडमिशन हो गया, एग्जाम्स हो गया, ये अपना कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर एट द एंड ऑफ कोर्स कंप्लीसन दे कैन नॉट इशू देयर ऑन डिग्री और डिप्लोमा। लेकिन जब एक बार कोर्स जो होता है, कोर्स के एंड में जो डिग्री डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं छात्र को, ये डायरेक्ट डिग्री डिप्लोमा नहीं प्रदान कर सकते। द फाइनल डिग्री और डिप्लोमा इज इशूड बाय द अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, यानी जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से ये संबद्ध होते हैं, ये ऑटोनोमस कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं, वही यहाँ के बच्चों को डिग्री देगा, डिप्लोमा देगा, ठीक। ये खुद का नहीं डिग्री डिप्लोमा देंगे, जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहेंगे ये यही देंगे। यानी कि जैसे आपका महाविद्यालय है ना, किसी यूनिवर्सिटी से ऐड होता है, तो मेन यूनिवर्सिटी ही डिग्री डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करेगी। इनका नाम धीरे से साइड में लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आपका ये हो गया ऑटोनोमस आपका कॉलेज का, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये अटैच होते हैं। आप लोगों ने इस कॉलेज का इस्तेमाल अपने लाइफ में ज़रूर किया होगा।
अब देखिए ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। ठीक, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स यानी स्वायत्त जो संस्था हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, इस पे बात करते हैं। देखिए कहा गया है लाइक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इंजॉय फुल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये भी देखिए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही जो है स्वतंत्रता के साथ डिसाइडिंग, ठीक है, डिसाइडिंग कोर्स, सिलेबस, एडमिशंस एंड फी। तो ये भी अपना जो है पाठ्यक्रम, प्रवेश की प्रक्रिया, शुल्क, फ़ी जो है ये आपका कोर्स जो है पाठ्यक्रम खुद तय करते हैं, इनको स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, हाउ एवर दे कैन ग्रांट डिप्लोमा लाइक दिस केस एंड इंडियन इंस्टीट्यूट। हाउ एवर दे कैन ग्रांट डिप्लोमा लाइक द केस आपका ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। ये कह रहे हैं कि ये भी जो हैं संस्थाएं हैं ये IIM की तरह, ठीक है, IIM की तरह डिप्लोमास जो होते हैं प्रदान कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं छात्रों को। कहा गया इट मे बी नोटेड दैट IIM विल also be able to grant degrees soon as the union cabinet approved the IIM bill 2070। ये 2070 के बिल के आधार पे कह रहे हैं कि जो ये IIM जो है ये भी क्या करेंगे, डिप्लोमास आपका प्रदान कर पाएंगे। यानी कि हो सकता है कि अब ये नियम लागू हो गया होगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये जो IIM है, कहा जा रहा है कि इसकी तरह ही ये भी जो आगे की हम बात बताएंगे, ये भी जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं IIM की तरह क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, डिप्लोमास जो हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, जैसे कि IIM करते हैं। और IIM बिल 2070 की यहाँ पे बात की गई है, अप्रूव्ड कैबिनेट के थ्रू, यूनियन कैबिनेट के थ्रू अप्रूव्ड किया गया। तो कौन कौन लोग प्रदान कर सकते हैं, देखिए कहा गया है कि हाउ एवर सम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स आर परमिटेड टू अवार्ड डिग्रीज थ्रू आपका दे आर नॉट रिफर्ड टू एज यूनिवर्सिटी। दीज यूनिवर्सिटी इंक्लूड इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। देखिए कहा गया हालांकि कुछ जो कहा गया, हालांकि कुछ संस्थाओं को डिग्री देने की अनुमति है, पर उन्हें विश्वविद्यालय के रूप में संदर्भित नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है रिफर्ड, नॉट रिफर्ड एज यूनिवर्सिटी, यानी उसको विश्वविद्यालय के रूप में नहीं प्रदर्शित या कहें उसको नहीं माना जाता है, जाना जाता है। जैसे कि आपका IITs हो गया, आपका एम्स हो गया, आपका NITs हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कुछ बातें आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस का। अब देखिए साइलेंट फीचर्स है, तो आगे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो, यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस में क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये डायरेक्ट प्रदान कर सकते हैं डिप्लोमा आदि की डिग्रियां। ठीक है, लेकिन कॉलेजेस जो हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, वो अफिलिएटेड होते हैं, डायरेक्ट डिग्रीज नहीं दे सकते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होते हैं वो देंगे। ठीक है, देखिए साइलेंट फीचर्स की बात करें इनका, तो कंडक्ट्स देयर ऑन एडमिशन प्रोसीजर, यानी ये भी अपना जो है एडमिशन का जो है काम खुद देखते हैं। कैन डिसाइड देयर ऑन सिलेबस, ये अपने पाठ्यक्रम को खुद तय करते हैं। कंडक्ट्स देयर ऑन एग्जाम्स, ये अपना एग्ज़ाम्स खुद आपका कंडक्ट करते हैं, आयोजित करते हैं। मे नॉट ग्रांट डिप्लोमा और डिग्री टू स्टूडेंट, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, अपने छात्र को डिप्लोमा और डिग्री प्रदान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए कोशिश करेंगे हम इससे जुड़ा हुआ और भी चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि मेरे सीरीज़ में काफ़ी लंबा टाइम आप लोग का लग रहा है, मुझे पता है। देखिए 29 मिनट निकल गया। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको कहीं भ्रमित लग रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ और आप लोग याद रखिए, यहाँ पे अब हम बताने जा रहे हैं कुछ अमूल्यवान चीज़ें। अमूल्यवान की बात ना करें, मूल्यवान ही करें, इतना ही काफ़ी है। देखिए एक है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी, याद रखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी
इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच हैज PM हैज इट्स चांसलर। चांसलर की हम बात कर रहे हैं कि विश्व भारती एकमात्र भारत की केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके कुलपति का काम भार जो संभालते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री संभालते हैं, याद रखिएगा। और सभी अन्य केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति का कार्यभार जो संभालते हैं राज्य के राज्यपाल संभालते हैं, याद रखिएगा। राज्य के राज्यपाल सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी के कार्यभार संभालते हैं, लेकिन एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आपका, यहाँ पे वाइस चांसलर का पद हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है, ठीक है। रेगुलेशन 2010 के अनुसार एक डीम्ड की बात करें, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति जिसे ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो आपका प्रतिष्ठित शिक्षाविद हो सकता है या कोई प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के कोई फेमस व्यक्ति हो सकते हैं, जो 5 साल के लिए संस्था के द्वारा ट्रस्ट के द्वारा कुलपति के पद के लिए चांसलर के पद के लिए तय किए जाते हैं। तो याद रखिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं ना वो राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये 2-3 चीज़ें थी आपके लिए, हमने कहा क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है आगे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन लेना हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।